है किसकी मंजिल करीब, किसको पहले जाना है। ये खेल है बड़ा अजीब, यहाँ कितनी देर ठिकाना है। बशर का क्या है नसीब, दो घड़ी का आसियाना है। 28 सितंबर 2020। आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस, डेवर डावर्स की ये जंग पूरी दुनिया में एक जंग का ऐलान था, क्योंकि दोनों टीमों में कोई कमी नहीं थी। एक तरफ रोहित शर्मा जैसा कैप्टन हिटमैन और कैप्टन कूल था, और दूसरी तरफ विराट कोहली जैसा आग का अंगार था। एक तरफ फिंच जैसी आंधी थी तो दूसरी तरफ किरण पोलार्ड जैसा एक चट्टान था। एक तरफ क्रिकेट का एलियन था तो दूसरी तरफ बल्लेबाजों का काल महाकाल जसप्रीत बुमराह। महान योद्धाओं से सजी हुई ये दोनों टीमें शाम 7 बजे दुबई के ये मैदान पे एक दूसरे के आमने सामने थी। इस मैच की कहानी अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे अलग थी। आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के कप्तान अब मैदान में टॉस के लिए आ गए थे। टॉस होने के बाद ये टॉस का सिक्का मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में गया, और ये कप्तान हिटमैन ने सबसे पहले टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया। हाँ हेलो हाय दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया के 360 कहे जाने वाले एवी डिविलियर्स की, जिनकी कहानी बहुत एक दिलचस्प है। और वो इस मैच में वो कहानी दिखी थी एवी डिविलियर्स की। जो भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। एवी डिविलियर्स की कहानी आईपीएल की आरसीबी टीम से जुड़ी हुई है। उस मैच में पहले उतरी आरसीबी की टीम ने अपने बैटिंग में सबसे पहले 3 ओवर में अच्छे खासे रन को कूट दिए थे। उसके बाद फिंच का विकेट गिर जाता है। फिंच के विकेट गिरने के बाद आरसीबी में थोड़ा सा मायूसी आ जाती है। उसके अगले ही ओवर में दूसरा भी विकेट आरसीबी का गिर जाता है। उसके बाद सारी टीम की जिम्मेदारी मिस्टर एलियन यानी कि एवी डिविलियर्स के ऊपर आ जाती है। और उसके बाद एवी डिविलियर्स अपनी पारी को किस तरीके से सजा सवार करके आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एवी डिविलियर्स का पूरा नाम अब्राहम डिविलियर्स है। दुबई के इस मैदान पे जब एवी डिविलियर्स आते हैं तो पब्लिक के अंदर बहुत शोर और गोल होने लगता है। और उसके स्वागत में जब एवी डिविलियर्स मैदान पर आए थे तो 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, सिर्फ 5 ओवर बचा हुआ था। ऐसे में आरसीबी को पूरी उम्मीद थी कि एक महाविस्फोटक पारी की जो कि एवी डिविलियर्स से हो सकती थी। उसके बाद एवी डिविलियर्स ने पारी के 16वें ओवर में किरण पोलार्ड को एक निशाना बनाया। 16वें ओवर में अच्छे तरीके से किरण पोलार्ड को अच्छे तरीके से पीटा एवी डिविलियर्स ने। कप्तान रोहित शर्मा ने उसके बाद 17वें ओवर के लिए जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। बाद एवी ने जसप्रीत बुमराह का स्वागत इस चौके के साथ की और उसके बाद बैक टू बैक 2 छक्के लगाए और एवी ने जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में 18 रन बना डाले। भाई का हर एक गेंदबाज बेंगलुरु के लिए रन का मशीन बन चुका था। उसके बाद पारी के 19वें ओवर में फिर एक बार जसप्रीत बुमराह उनके सामने थे, लेकिन फिर उनका वही हाल हुआ। पारी के 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को एवी डिविलियर्स ने 17 रन डाले। पारी के आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने भी अपना दम दिखाते हुए बैक टू बैक 3 छक्के लगाए। एवी डिविलियर्स और शिवम दुबे के पारी में काफ़ी रन आए और दोनों को पार्टनरशिप को देखते हुए उसके बाद 201 रन तक पहुंचा दिए। उसके बाद टोटल स्कोर 20 ओवर में 201 रन हो गया था आरसीबी का। लड़खड़ाती आरसीबी की टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी। एवी डिविलियर्स ने महज 24 गेंद में 55 रन ठोक डाले थे, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके लगाए थे। वहीं शिवम दुबे ने 10 गेंदों में 27 रन बनाए थे। उसके बाद अब मुंबई के सामने 202 रनों की ज़रूरत थी इस मैच को जीतने के लिए, जो कि मुंबई इंडियंस को 120 बॉल में 202 रन बनाने थे। दोस्तों, ये तो एवी डिविलियर्स की एक मैच की कहानी है। कई मैच इस तरीके के वो खेले अपने क्रिकेट जीवन में और अपने देश के लिए, और जिस आईपीएल में जिस टीम के साथ वो रहे और खेले उनके लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका, और कई नॉकआउट मैच में उनका अच्छा से अच्छा रिकॉर्ड रहा है। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में तो वैसे समय समय पे अलग अलग खिलाड़ी आते रहते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको बरसों तक याद किया जाता है। इनमें से एक खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका के एवी डिविलियर्स, जबकि इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में एक बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किए जाते हैं जिनका नाम, और यही वजह है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग केवल अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया में जहाँ क्रिकेट को पसंद किया जाता है और जहाँ क्रिकेट को कम पसंद किया जाता है, हर जगह पे है। साथ ही में एवी डिविलियर्स भारत में खेलते हुए काफ़ी लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुके हैं और कोई भी ग्राउंड में कहीं पे भी शॉट मारने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वो लोगों में मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों, हम भी आपको बता देना चाहते हैं कि एवी डिविलियर्स को मैं खुद भी पसंद करता हूँ, मैं भी उनका फ़ैन हूँ। बड़े एक्सपर्ट का मानना है कि एवी डिविलियर्स की बैटिंग टेक्निक का कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, एवी डिविलियर्स का पूरा नाम अब्राहम मंजावीन डिविलियर्स है और एवी डिविलियर्स शेविंग के भी बहुत ही पसंद करते हैं, और कई सारी बातें जो है एवी डिविलियर्स को जो पसंद है वो हम सबको नहीं मालूम होती है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि एवी डिविलियर्स की छोटी सी एक कहानी। दोस्तों, एवी डिविलियर्स की कहानी की शुरुआत होती है 21 सितंबर 1984 से,
एबी डिविलियर्स का जन्म 21 सितंबर 1984 को साउथ अफ्रीका में हुआ। उनके पिता एक डॉक्टर थे। उनकी माताजी एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करती थी। एबी डिविलियर्स के पिता एक डॉक्टर थे, तो इसलिए उनकी फिटनेस का काफ़ी ध्यान रखते थे। एबी डिविलियर्स के पिता हमेशा अपने बेटे को स्पोर्ट्स खेलने के लिए कहते थे। बचपन से ही उसको स्पोर्ट्स में लगा के रखे थे, क्योंकि उनके पिता को स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। और यही वजह है कि उनके पिता को जो ख्वाहिश था क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स का, इसलिए आज उसी का नतीजा है कि एबी डिविलियर्स इतने उभरते हुए क्रिकेटर बने। और एबी डिविलियर्स के बचपन के और स्कूल के दोस्तों में से एक फॉफ डु प्लेसी भी थे। एबी डिविलियर्स गोल्फ खेल के भी बहुत अच्छे थे, टेनिस भी अच्छे तरीके से खेलते थे। लेकिन एबी डिविलियर्स ने फाइनली अपना करियर बनाने के लिए क्रिकेट को ही चुना। इस तरीके से 2003 में डायनेंस क्रिकेट टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद वो नॉर्थर्न आयरलैंड के लिए भी खेलना शुरू किया। दोस्तों, उस वक्त तक उनकी समझ और उनकी क्रिकेट के प्रति इतनी अच्छी हो चुकी थी कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट में भी खेलने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करने नहीं पड़ा, और वो 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू कर लिया। और उस डेब्यू के बाद दिन ब दिन उनकी प्रतिभा में और भी ज़्यादा निखार आना शुरू हो गया, और वो अपनी टीम को अपनी फील्डिंग से भी मैच जिताने में काफ़ी सहयोग करते थे। आज भी उनको दुनिया के एक बेहतरीन फील्डर में से एक माना जाता है। हालांकि लास्ट के कई सालों में उनकी बैटिंग थोड़ी लड़खड़ाती हुई दिखी थी। 2007 के विश्व कप में वो अपने फैंस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, चूँकि उन्होंने इक्का दुक्का अच्छी पारियां खेली थी, लेकिन उनकी प्रतिभा के हिसाब से वो सटीक नहीं बैठती थी। उसके बाद अगले ही साल 2008 में टेस्ट में इंडिया के खिलाफ उन्होंने 208 रन खेल डाले। उसके बाद उन्होंने अपने आलोचना करने वालों को मुंह को बंद कर दिया। उसके बाद वो मैच के बाद एबी डिविलियर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बन गया। उसके बाद कई मैचों में वो अच्छा खेले। उसके बाद एबी डिविलियर्स के करियर में एक जादुई निखार आया और उनका करियर एक बुलंदियों की तरफ जाना शुरू हो गया। उसके बाद 2010 में वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए थे। उसके बाद 2011 के विश्व कप में उन्होंने अपनी टीम के लिए कई शानदार पारियां खेली थी। 2012 में एबी डिविलियर्स को अफ्रीका टीम का कप्तान भी बना दिया गया था। कप्तान बनने के बाद उनके क्रिकेट करियर में और भी निखार आना शुरू हो गया। उसके बाद 2014 और 2015 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर फिर से चुना गया। तो दोस्तों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि एबी डिविलियर्स के ही नाम सबसे तेज 50, सबसे तेज 100 और सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड है। तो उन्होंने 16, 21 और 64 रन बॉल पर खेलते हुए बनाया था। और भारत में खेले जाने वाले इंडियन प्रीमियर लीग की बात की जाए तो उनके बारे में तो हम आपको बताए हैं कि किस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा आईपीएल में। जब वो आईपीएल खेल रहे थे तो आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे। हालांकि इससे पहले वो दिल्ली डेयरडेविल्स जब टीम थी तो दिल्ली की तरफ से भी वो खेले थे। हालांकि डिविलियर्स के पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो वो शादीशुदा है और उनके एक बच्चे भी हैं। वाइफ का नाम है डैनी डिविलियर्स। तो दोस्तों, आपको हम बता देना चाहेंगे, ये थी कहानी मिस्टर 360 के नाम से जाने जाने वाले एबी डिविलियर्स की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। आपका हमारे वीडियो के साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।